भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, जिस लेटर का काफी बेसब्री से सभी को इंतजार था वो आज इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। जी हां, आज जो है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा को स्थगित करने का जो सरकारी आदेश है, निदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से 22 मार्च को ये कल ही जारी किया गया है। कल 22 मार्च थी और 22 मार्च को ये लेटर जारी करके समस्त जिलाधिकारी को और समस्त मुख्य विकास अधिकारी को उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। लेकिन विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के ग्रुपों में उनको मौखिक रूप से व्हाट्सएप मैसेज करके स्थगित करने के बारे में बोला जा रहा था, लेकिन ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल अभी इसकी पुष्टि तब कर नहीं रहा था। कारण यही था कि विभाग से लेटर तब जारी ही नहीं था, जो कि कल जारी हुआ है, और जब जारी हुआ है तो आपको अब दिखाया जा रहा है। तो इसमें आप देख सकती हैं कि दिनांक 21 मार्च से 27 मार्च 2022 तक आयोजित किए जाने वाले स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम को स्थगित कल कर दिया गया है। और इसमें लिखा गया है कि यहां पर कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पहले प्रेषित किए गए थे। तो भारत सरकार महिला बाल विकास मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली के द्वारा ईमेल दिनांक 21 मार्च के माध्यम से उक्त कार्यक्रम को स्थगित किए जाने की सूचना दी गई है। तो अगर हम बात करें भारत सरकार के स्तर से, तो केंद्र सरकार ने 21 मार्च को सरकारी आदेश निकाला था, अभी वो नहीं पहुंचा है। लेकिन 22 मार्च को आपको ये उत्तर प्रदेश में स्थगित करने का आदेश आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो अब आप देखिए, और अब दावे के साथ कहा जा सकता है कि स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम जो है स्थगित हो गया। तो कपिल सिंह जी हैं निदेशक, उनके द्वारा यह लेटर कल 22 मार्च को यूपी में जारी कर दिया गया। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत ही काम की मिली होगी। तमाम लोगों के मन में समस्याएं पहले उठ रही थी। फिलहाल के लिए पुष्पा रानी बहन वाराणसी से है और उन्होंने जानकारी सरकारी आदेश को सबसे पहले भेजा है, तो इनका दिखाया गया है। अभी आपको बता दें तो जब तक सरकारी आदेश जारी नहीं होते हैं, ऑल इंडिया देखो खबरों की पुष्टि कभी नहीं करता। इसीलिए मैं कहता हूं जो भी सच्ची खबरें हैं आपको सरकारी आदेशों के आधार पर एकदम 100% जो सत्य है वही केवल आपको यहां पर दिखाया जाएगा। भले ही विभाग आपको कुछ भी कहे, अगर सरकारी आदेश उसका जारी नहीं है तो वो भी उसका हम लोग यहां पर विरोध करते हैं और मांग भी करते हैं कि अगर है तो वो आदेश होने चाहिए। तो अब आदेश भी इस संबंध में आ गया। खैर भाइयों बहनों, आगे चलते हैं। आपको बता दें कि जिला कार्यक्रम अधिकारी जो कन्नौज के जिले से आते हैं, तो कन्नौज के डीपीओ ने भी 22 मार्च को कल ही अपने वहां एक सरकारी आदेश निकाल दिया और यहां पर स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए। तो अब सभी जिलों में धीरे धीरे करके यही आपके स्पर्धा कार्यक्रम को जो स्थगित करने के आदेश जारी हो जाएंगे। खैर इसी बीच आपको बता दें किरण बहन कन्नौज से आती है, उनके द्वारा ये कन्नौज का लेटर भेजा गया। और उनके अलावा बड़े जो यहां पर आश्चर्य की बात एक यहां पे आप देखिएगा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय जो अमरोहा जिले के हैं, वो देखिए इस लेटर के आधार पर वो कितना एक्टिव हैं। 21 मार्च को ही उन्होंने ये सरकारी आदेश स्वरूप जारी कर दिया। यानी काफी जगह तो आपने केवल विभाग द्वारा केवल जो व्हाट्सएप मैसेज ही देखे हैं विभागीय ग्रुपों में, लेकिन डीपीओ जो है अमरोहा जिले के, उन्होंने 21 मार्च को ही लेटर निकाल दिया। भारत सरकार के 21 तारीख के निर्देशों के आधार पर उन्होंने कह दिया अपने जिले में कि यहां पर स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम अब वो स्थगित हो गया है। उसकी जगह पर उनका कहना है कि 21 से 4 अप्रैल तक जो है पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। लेकिन करना वरना बहनों सब सेम टू सेम ही है। अब स्थगित करने के पीछे कई कारण है, अभी इसी वीडियो में आपको बताएंगे। एक तो पोषण ट्रैकर ऐप पर जो समस्याएं बनी हुई हैं, जो वो स्पर्धा कार्यक्रम इसीलिए वो पूरा हो नहीं पाता, तो इसीलिए एक ये भी यहां पर बड़ा रीजन हो सकता है। या बाकी पखवाड़ा तो करना तो सेम टू सेम है, आपको वजन तो करने ही है, ये तो सब आपको पूर्व में बताया जा चुका है। पोषण पखवाड़े को कैसे मनाया जाएगा, कई सरकारी आदेश आपको पूर्व में हमने दिखाए हैं, तो जानकारी पोषण पखवाड़े को मनाने की आपके पास पहले से है। स्पर्धा कार्यक्रम को स्थगित इसलिए बस कर दिया गया, इसके पीछे 2-3 कारण अभी आपको हम बताएंगे। उससे पहले आप देखिएगा सत्यभामा मौर्य बहन आती हैं आजमगढ़ से और उन्होंने अपने वहां से 21 मार्च को जारी एक ये जो है जानकारी भेजी है, जिसमें उनके खाते में ये पैसे 1000 रुपए आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये पैसा भैया बीएलओ का है, तो ये बीएलओ वर्कर है
और इनके वहां बीएलओ के लिए 1000 रुपए आए हैं, ऐसा इन बहन का अपना कहना है। बाकी अगला जो मैसेज है, सना अंसारी बहन है, उत्तराखंड से आती हैं। इन्होंने कहा कि प्लीज भैया जी, उत्तराखंड देहरादून में मानदेय कब आएगा, आपको कुछ पता है? तो इसके बारे में मेरे पास जानकारी अभी फिलहाल इस समय नहीं है। अगर किसी भाई बहन के जरिए जानकारी आती है उत्तराखंड देहरादून में मानदेय की, तो आप सब बहनों को चैनल पर जरूर अवगत कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, अब देखिएगा कि पोषण ट्रैकर ऐप पर काम नहीं हो पा रहा है, काफी बहनें परेशान है। शायद यही एक कारण है कि अब जब पोषण ट्रैकर पर बच्चे का वजन, लंबाई, ऊंचाई फीड ही नहीं हो पा रहा है, कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है, तो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम बहनें कैसे मना पाएंगी? तो कैसे उसको उस पर फीड करेंगे और कैसे फिर जो है उनके लिए एक जो रिपोर्ट कार्ड टाइप का जारी होगा, तो वो कैसे मिलेगा? तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि विभाग ने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। और बाकी तो आप समझदार हैं ही, बाकी कार्य तो वही करवा ही रहे हैं। बच्चे का जो है लंबाई, ऊंचाई, वजन जो है वो तो सब करवाया ही जा रहा है। तो अब इसमें स्थगित हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, काम तो आपसे लिया ही जा रहा। पल्स पोलियो भी आप कर रही हैं, पोषण पखवाड़ा भी आप मना रही हैं, और 2-3 जो मैंने आपको बताया था कन्या शिक्षा योजना वो भी चल रही है, बहुत सारी चीजें हैं। इधर देखिएगा, यहां पर ये बहन है धनदेवी जो बदायूं से आती है, इनका कहना है इनको एक ये एरर शो कर रही है पोषण ट्रैकर ऐप पर, जिसमें लिखा है रिकॉर्ड्स जो है लोडिंग टेकिंग टाइम, प्लीज ट्राई अगेन। तो ये एरर ऊपर से है और काफी बहनों ने और भी मैसेज भेजे हैं। अरुणा बहन है कासगंज से, इन्होंने कहा कि भाई पोषण ट्रैकर में बच्चे थे, अब वो नहीं दिख रहे हैं, यानी इनके तो लाभार्थी जो थे, जो फीडिंग हो चुकी थी, वही शो नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं कई बार आ चुकी हैं, और जिनको भी कोई भी अगर समस्या आ रही है तो पहली बात अपडेट कर लो, लेकिन अपडेट करोगे तब भी समस्या का हल नहीं होगा। ये इस बात का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि नए अपडेट में भी दिक्कतें हैं, अभी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। एक बहन है सुधा पांडे जौनपुर से, इनका कहना है भैया एक समस्या है जिसके बारे में जानकारी चाहते हैं, जो वजन भर रहे हैं वो दूसरे दिन दिखा नहीं रहा है। तो यानी एक दिन का तो कहना, जो हम आज मान लीजिए जो भी भर दिया वो अगले दिन दिख ही नहीं रहा। तो एक इस तरह की भी समस्या है, यानी काम जो है करती है बहनें, लेकिन वो दिखता ही नहीं, गायब हो जाता है। तो ये समस्याएं जो भी हैं, विभाग को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि आप इस काम पर ही उनको प्रोत्साहन देने के बारे में लेटर निकाले हैं। आप उनकी मेहनताने को उस तरह कैसे फिर जो है करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि यहां पर आपको किस मद में कौन सा पैसा काम के आधार पर दिया जाए, क्योंकि पोषण ट्रैकर पर तो कुछ काम सो ही नहीं होगा आप अगर ऐसे काम चलते रहेंगे। तो इधर देखिएगा सुनीता गिरी बहन आती है गोरखपुर से। या तो फिर एक बात यहां पर विभाग ध्यान से सुने और इसको समझे और इसको लागू करे कि अगर पोषण ट्रैकर पर काम नहीं हो पा रहे ढंग से, और तो यहां पर विभाग को सभी बहनों को बराबर पैसा प्रोत्साहन स्वरूप सभी पूरा टोटल का टोटल देना चाहिए, और बाकी जो काम है उनको ऑफलाइन करवा लेना चाहिए। तो ऑनलाइन नहीं होंगे तो बहनों को और थोड़ी जो है सहूलियत मिल जाएगी, और रिचार्ज के पैसे पर भी ज्यादा दबाव ना दिया जाए। रिचार्ज के पैसे जो पिछले वाले हैं उनका पहले भुगतान हो, उसके बाद आगे के लिए जो है फिर काम करवाया जाए, पहले पैसे का भुगतान हो। इधर देखिए इन बहन का क्या कहना है। इन्होंने कहा भैया जी पोषण ट्रैकर ऐप पर केवल बच्चों का लंबाई और वजन नहीं भर रहा है, सबमिट करने पर एरर जो है भूल गए दिख रहा है, कृपया बताने का कष्ट करें। तो यही एक समस्या सबके साथ में इस तरह से आ रही है, और भी है। सुनीता बहन अयोध्या जिले से आती, इन्होंने कहा कि भैया जी अब अटेंडेंस नहीं लग रही है, अब क्या करें, अपडेट करने के बाद भी जो है नहीं हो रहा है, THR वगैरह पहले से ही सबमिट नहीं हो रहा था। तो आप देखो न THR पहले सबमिट हो रहा था, अटेंडेंस अब नहीं लग रही है। तो इस पोषण ट्रैकर पर इतनी सारी दिक्कतें और इतना कहने के बावजूद भी सरकार विभाग हमारा ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे बहनों को भी दिक्कतें हो रही काम करने में, और उल्टे उनको अपनी मेहनत का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। यह भी काफी चीजें हैं, और इनको विभाग कैसे देखेगा, थोड़ा इस बारे में सोचे। राजपति राजावत है, भिंड जिले से आती है, इनका कहना है कि गृह भ्रमण नहीं हो रहा है पोषण ट्रैकर में। साथ ही साथ एक बहन है रेखा देवी जो फतेहपुर से है, इनका कहना है कि पोषण पखवाड़ा भरने में सबमिट नहीं हो रहा है, किसी बहन का हो रहा है क्या? तो आप सब बहनें बताएं, जो भी पोषण ट्रैकर पर अगर पोषण पखवाड़ा मना रही है, वजन लंबाई भर रही है, तो क्या किसी का सबमिट हो रहा है? अगर हो रहा है तो जानकारी दें, अन्यथा की स्थिति में बहनों को दिक्कतें आ रही है। और मेरी सवाल एक और है, इन दिनों ज्यादातर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन की जा रही है, तो खुलने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरी सलाह यही है कि कुछ लोग जो है अपना देर लपेट काम को करें, यानी शाम को या सुबह या रात में, यानी ऐसा आप लोगों को सलाह दे रहे हैं जब नेट की जो है नेट भी तेज चले और साथ ही ज्यादातर लोग सो रहे हो, तब आप अगर काम करें तो शायद आपका खुल जाए, ऐसा अनुमान है। बाकी ऐसा पूर्णतः सत्य नहीं है, आप चेक करके देख लेना। बाकी जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर ही कुछ एरर हैं, अगर वही आ रही हैं तो फिर क्या देर से और क्या जल्दी, कुछ भी जो है मायने नहीं रखता, बेकार का बेकार ही सब रहेगा। इधर देखिएगा यहां पर
इनका कहना, सुधांशु भैया नमस्ते, कल 21 मार्च को यानी परसों को कहना चाहते हैं पोषण ट्रैकर ऐप में 12.5 जो है एक नया वर्जन आया है, उसको जो है अपडेट कर लिया, तो उसके बाद भी जो है होम विजिट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो जो गृह भ्रमण का कार्य है वो अभी भी नहीं हो रहा है। 21 तारीख को एक नया जो है अपडेट आया है पोषण ट्रैकर पर 12.5 वर्जन वाला, तो उसमें भी ये नहीं हो रहा है। तो आप देखिएगा विभाग आखिर कर क्या रहा है, अपडेट पर अपडेट तो ला रहे हैं, ये भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मोबाइल फोन जो दिए गए थे वो केवल वर्जन 6 या 7 ऐसे जो है कम वाले पर ही जो है चलने के लिए थे, लेकिन अब जो है ये 12.5 तक पहुंच गए हैं, जिससे पुराने वाले जो स्मार्टफोन है बहनों के उनमें काम भी पोषण ट्रैकर का नहीं हो रहा। तो इस तरह विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, बस वर्जन पर वर्जन ला रहे हैं और समस्याओं का कुछ भी निपटारा नहीं कर पा रहे हैं। एक एप्लीकेशन ढंग से इनसे चलाई नहीं जा रही है, ये बड़े दुख की बात है। वहीं पर आप देख सकते हो सलमा भी बहन शाजापुर से आती हैं और उनके वहां से उन्होंने लेटर भेजा है कि महिला बाल विकास विभाग पॉइंट नंबर 3 25 मार्च दोपहर 12 बजे कर्मचारियों से चर्चा के लिए वल्लभ भवन बहनों को बुलाया जा रहा है। तो आइए सरकारी आदेश पर जिक्र कर लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश शासन का जो है एक लेटर है शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन मंत्रालय भोपाल से 17 मार्च को जारी हुआ है। अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास विभाग को भी भेजा गया है, जिसमें लिखा है माननीय मंत्री समूह की बैठक दिनांक 25 तारीख को होने वाली है। तो माननीय मंत्री समूह द्वारा मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की मांगों के संबंध में चर्चा के लिए 25 मार्च को दोपहर 12 बजे वल्लभ भवन 3 कक्ष क्रमांक 310 में बैठक का आयोजन किया गया है। आपके विभाग से संबंधित कर्मचारियों की मांगों के संबंध में चर्चा के लिए आपकी उपस्थिति जो है प्राथमिक है। तो यहां पर देखिएगा कई विभाग हैं, सभी विभागों को भेजा गया, जैसे लोक जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है, और यहां पर सामान्य जो है प्रशासन विभाग है, साथ ही साथ आपका वित्त विभाग है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग है, जनजातीय कार्य विभाग है, ऐसे तमाम विभाग है, सभी को जो है बुलाया गया है। वहीं पर आगे बात करें अगर हम, तो छोटी बाई महेश बिसेन आती है बालाघाट जिले से, आंगनबाड़ी बहनों का वहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति यूनियन जो है वो 10 मार्च से बराबर धरना कर रहा है, और यहां पर आप देख सकते हो आज जो है 23 मार्च हो चुकी है और फिर भी धरना जारी है। वहीं पर कुछ और भी यूनियन वाले हैं जो मैदान में आने के लिए दावे कर रहे हैं 1 दिवसीय 2 दिवसीय करने के लिए, अब देखते हैं वो आते हैं कि नहीं आते हैं। वहीं पर पार्वती बहन है जो ललितपुर से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से एक जानकारी भेजी है, मुख्य सेविका ताल बेहट पर अवैध धन वसूली का आरोप है। तो यहां पर आपको बता दें एक वीडियो दरअसल वायरल हो गया है ललितपुर जिले के ताल बेहट से, वहां पर सुपरवाइजर जो रिश्वत मांग रही है, वीडियो हमारे पास पहुंच चुका है, 1 मिनट 52 सेकंड का है, देखा जाएगा और कल आप लोगों को इसको दोपहर के वीडियो में दिखाया भी जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें जानकारियों में क्या है, मुख्य सेविका ताल बेहट पर अवैध धन वसूली का आरोप, सूचना विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो गई वीडियो, और साथ ही पूर्व में भी हो चुकी कई शिकायतें, अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। वही कहते हैं नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्टाचारी में लिप्त है, दीमक की तरह विभाग को और देश को खोखला कर रहे हैं ये अधिकारी। तो ये एक दूसरे के जो है वो कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, तो यहां पर एक दूसरे का साथ तो देंगे ही। अगर इनकी शिकायत की जाती है तो यहां पर उच्चाधिकारी बात तक नहीं सुनते हैं आंगनबाड़ी वर्कर की, और इस तरह से कुछ जो भ्रष्टाचारी को अंजाम दिया जा रहा है। और वहां पर जब वीडियो वायरल हो गया फिर भी अगर इन पर संज्ञान नहीं होते तो ये कि बड़े हमारे विभाग के लिए शर्म की बात होगी। तो यहां पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय या हमारे निदेशक महोदय महिला बाल विकास मंत्रालय से या राज्य मंत्री निदेशक जो है वो सब भी ध्यान दे इस मैटर पर, और इसको थोड़ा आगे कार्रवाई की जरूरत है। रिश्वत वसूली का वीडियो वायरल हो चुका है और तब जाकर के हड़कंप मचा है। अगर सिंपली कोई बहन शिकायत करती है तो उल्टे उन पर विभाग जो है कार्रवाई कर देता है। भ्रष्टाचारियों का इतना बोलबाला है, तो आप सोचिए। और यहां पर इसके बारे में थोड़ा मुझे लगता है कि ताल बेहट में जांच की आवश्यकता है और दोषी पर कार्रवाई भी हो, ताकि अन्य लोगों पर भी इस तरह जो है कुछ ना कुछ असर पड़े। क्योंकि ऐसे अगर छूट मिलती रहेगी तो ये खून चूसती रहेंगी छोटी जो है गरीब कर्मचारी वर्कर बहनों का। तो यहां पर देख सोचने लायक बातें हैं। वहीं पर आगे आपको बता दें किरण यादव बहन आती है सीतामढ़ी जिले से, और उनका कहना है कि 22 मार्च को आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन सीतामढ़ी की सभी प्रखंड अध्यक्षों की एक बैठक जो है कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय सीतामढ़ी में जिला अध्यक्ष रेखा कुमारी की अध्यक्षता में करवाई गई है। तो आप सबको बताना चाहेंगे 28 और 29 को विधानसभा का घेराव किया जाएगा 20 सूत्री मांगों को लेकर के। तो बिहार में यह जानकारी निकल के आ रही है, अब देखना यह होगा कि 28 29 को क्या होता है। वहीं पर आगे चलते हैं, किरण यादव बहन आती है सीतामढ़ी से, उनके द्वारा की बैठक की तस्वीर भी वहां से भेजी गई है। वहीं पर भाइयों बहनों आपको बताते हैं, ये हमारे पास कमलेश बहन आती है मेरठ से, उन्होंने भी अपने वहां से की फोटो भेजी है वजन करते हुए। और यह कामनी बहन जो कानपुर देहात से आती है, और इनके अलावा ये मुन्नी देवी जो आजमगढ़ से आती है, और साथ ही ये है अनुराधा जो फतेहपुर से आती है, और ये है सरोज सिंह जो गाजियाबाद से आती है, इनके अलावा ये है उर्मिला देवी कुशीनगर से आती है, और साथ ही सरिता जो
जो हरदोई से आती हैं लास्ट, और एक ये है गजला परवीन मैन जो बिजनौर से आती हैं, और इनके अलावा ये है अनीता देवी इटावा से आती हैं, साथ ही माधुरी देवी बलरामपुर से आती हैं। इन दिनों वजन चल रहा है तो बच्चों का वजन की जो तस्वीरें हैं वो सब भेजी जा रही है। अनीसा खातून जालौन से आती हैं, साथ ही साथ रेखा कुमारी बहन जो बेगूसराय से आती हैं। और यहां पर आपको बता दें बेगूसराय जिले के बलिया प्रखंड में आज 22 मार्च को यानी कल का उनका जानकारी भेजा हुआ है, आज आपको दिखाया जा रहा है। तो ये कल जो उनके वहां बिहार दिवस समारोह मनाया गया था, तो यहां पर उन्होंने वहां से कुछ तस्वीरें भेजी, जिनमें से एक तस्वीर आप ये देख सकते हो, और साथ ही साथ आपको एक दूसरी भी तस्वीर वहीं से दिखा रहे हैं। अब आगे चलते और भी कुछ हैं, जैसे कि आपको बता दें नीरजा पटेल बहन इटावा से, उनकी एक ये फोटो है, और ये अनीता बहन देवरिया से, और इनके अलावा ये वंदना सिंह बहन गाजीपुर से, और इनके अलावा हेमलता बहन इटावा से, और साथ ही साथ ये बहन है अनीता जो बिजनौर से, और इनके अलावा ये है माया देवी जो कौशाम्बी से, और इनके अलावा ये है रानी जो गाजीपुर से, और इनके अलावा ये है ज्योत्सना गुप्ता जो औरैया से, साथ ही साथ मालती देवी फिरोजाबाद से, और इनके अलावा ये है सुमन फतेहपुर से, और ये है सरला रानी बिजनौर से, साथ ही है सबनम छतरपुर से, और ये है माधुरी देवी बलरामपुर से, और इनके अलावा लास्ट में है ममता जो फतेहपुर से। तो आज जो है शाम का वीडियो हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस इतना ही रखेंगे, लेकिन आप सबको आज के वीडियो में काफी जानकारी है जो नई देखने को मिली है, जिससे आप लोगों को काफी मदद मिली होगी। खैर सुबह के वीडियो में आपको और भी खबरों के साथ में हम मिलने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ऑल इंडिया आपको हमेशा सच्ची खबरें दे रहा है, आगे भी